नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिले में इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के निराशाजनक परिणामों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। जिले के लचर प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ताजा निर्देशों के अनुसार जिले के कुल 183 सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली गई है, जिनमें 12वीं कक्षा के 44 और 10वीं कक्षा के 139 स्कूल शामिल हैं। कलेक्टर ने न केवल प्राचार्यों बल्कि संबंधित विषयों के लेक्चरर और व्याख्याताओं को भी विषयवार नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस साल के परीक्षा परिणामों में बिलासपुर जिला प्रदेश स्तर पर काफी पिछड़ गया है, जहां 10वीं की रैंकिंग में जिला 30वें और 12वीं में 27वें स्थान पर सिमट कर रह गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में आई गिरावट के कारणों का पता लगाना और भविष्य में बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करना है। कलेक्टर के इस सख्त रुख से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिए गए संदेश का असर अब बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश राजपूत ने अपनी दिनचर्या में साइकिल को शामिल करते हुए एक सकारात्मक पहल शुरू की है। दिनेश राजपूत ने बताया कि वे अब अपने कार्यालय जाने या घरेलू सामान लेने के लिए बाजार आने जाने में साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश हित में ईंधन बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश का पालन करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। उन्होंने किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने दैनिक जीवन में कम से कम ईंधन का उपयोग करें ताकि पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिल सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि ईंधन बचाना है और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है। इस दृष्टिकोण से हमें कम से कम तेल खपत करना चाहिए। ये सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आदरणीय मोदी जी के अनुसार उनके बातों को मान करके आज मैं जो है कल से साइकिल से चलना प्रारंभ किया हूँ। देखिए, स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ मान लीजिए जैसे मैं यहाँ से 5 किलोमीटर कहीं मोटरसाइकिल में जाता हूँ तो मुझे 100 रुपये का तेल लगेगा और अगर कहीं कार से जाता हूँ तो 500 रुपये का लग रहा है। तो इसमें अंतर है, तो हमको आर्थिक फ़ायदा भी हो रहा है और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ भी रहेंगे। इसलिए मैं जो है अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रतिदिन, जैसे मेरे को किराना सामान लेने जाना है, दूध लेने जाना है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। अगर मेरे को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना होगा तो मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा। और अगर बिलासपुर से दूर मेरे को जाना है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो मैं ऑटो से, बस से और कार से मैं अपना यात्रा करूंगा। ऐसा मैंने अपने मन में बैठा के रखा है और निश्चित रूप से इस काम को मैं करूंगा। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोड़ी में एक युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद से तनाव का माहौल है। परिजनों का सीधा आरोप है कि गांव के ही पंचर की दुकान चलाने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा किया है। युवती 5 मई से लापता है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के अनुसार ग्राम पोड़ी निवासी 25 वर्षीय युवती बीते 5 मई से अपने घर से रहस्यमयी ढंग से गायब है। परिजनों का दावा है कि उसी दिन से गांव में पंचर बनाने वाला युवक शाहिद अफरीदी भी लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और करीब 1 दशक पहले यहां आकर बस गया था। परिजनों का गंभीर आरोप है कि ये केवल गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि युवक ने युवती को साजिश के तहत अपने जाल में फंसाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी के परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी है कि वे दोनों कहां हैं, लेकिन वे जांच में सहयोग करने के बजाय तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संदेह और गहराता जा रहा है। मैं परेशान ये हूँ कि मेरा बच्ची कामनी कौशिक, उम्र 25 वर्ष, अभी तक के थाना में रिपोर्ट कराया हूँ, रतनपुर थाना में, और उसका पहले मेरे को गुमशुदगी का रिपोर्ट कराना पड़ा। अब मैं देख रहा हूँ अभी तक मेरा बच्चे का पता नहीं है। आज 5 तारीख का घटना है ये,
अब 5 तारीख से चलते चलते आज 14 तारीख हो गया। मैं बार बार थाना जा रहा हूँ, रतनपुर थाना में, तो कार्यवाही कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं। क्या आशंका है? आशंका है कि मेरे बच्ची को कोई उठा के ले गया है। किसके ऊपर शक है? शक वो शाहिद अफरीदी नाम पूरे गांव वाले का कहना है कि यही लेके गया है। वो गांव में नहीं है? गांव में नहीं है। उसी वक्त उसी दौरान में वो भी उसी दिन का वो भी कहीं गया नहीं है। और बिहारी है, लड़का है जो बिहार का है। आपको डर है? अनहोनी? हाँ, मेरा बच्ची है, मेरे को डर है, पूरा डर है। मैं बच्ची को अपना देख लूँ एक बार, क्या है कैसा है। मेरा बच्चे इतना दिन से लापता है। मैं ग्राम पंचायत पौड़ी से आई हूँ, मोहदा पौड़ी करके, और हमारे यहाँ जो बालिका हैं उनको अवैध तरीक़ा से लड़के लोग मतलब जाल साजिश में फंसा के बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी कि उनका किडनैप किया जा रहा है। और जो बाहर से आए हैं वही लोग सबसे ज़्यादा ये हरकत कर रहे हैं। इसी की शिकायत करने यहाँ हैं और अपने गांव के आत्मसम्मान सुरक्षा के लिए यहाँ मांग करने के लिए आए थे। जैसा कि देश के अंदर देखा जा रहा है, आए दिन लव जिहाद का मामला पूरी तर्रारी के साथ में किया जा रहा है। ये वही एंगल है कि ये लव जिहाद का ही मामला है कि लड़की को बहला फुसला करके साथ में उसे डरा धमका करके जो शाहिद अफरीदी नाम का जो लड़का है लेकर के गया हुआ है उसे, ये पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य को किया गया है। आज तक उसके माता पिता को ये जानकारी नहीं कि लड़की कहाँ है, लड़के के घर वालों को जानकारी कि लड़का कहाँ है, इसलिए वो शांत बैठे। आज तक उसके घर वालों ने ना थाने में एफआईआर करी है, ना रिपोर्ट दर्ज कराई है, ना कुछ भी किया गया है। लेकिन लड़का अभी तक कहाँ है, ना उसके घर वालों को मालूम, ना लड़की घर। तो ये हमारी मानसिकता में यही चीज़ें आ रही है। लड़की को बहलाने फुसलाने के साथ डराया धमकाया भी गया है और लेकर के उसे गायब किया गया है। उस गाँव से गायब होती बेटियों का तीसरा मामला। देखिए, बिलासपुर शहर के अंदर मैं आपको बता दूँ कि शहर के अंदर अगर कोई लड़की गायब होती है तो चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन आसपास के अगर ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब लड़कियां गायब हो रही तो आप थोड़ा पता करिए। आए दिन मैं कहता हूं महीने में कम से कम 20 लड़कियां गायब हो रही हैं जिनके एफआईआर भी शायद दर्ज नहीं हो पा रही है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने पर अब कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रतनपुर पुलिस ने शुरुआत में मामले को बेहद हल्के में लिया और केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। पुलिस की इसी सुस्ती और कथित लापरवाही से तंग आकर परिजनों को बिलासपुर एसएसपी की चौखट पर दस्तक देनी पड़ी। एसएसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही युवती को सकुशल बरामद नहीं किया गया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। मस्तूरी के आमाकोनी के बाद अब तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवरा गनियारी में घटिया सड़क निर्माण का मामला उजागर हुआ है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनी MMGSY की सीसी रोड महज 1 महीने के भीतर ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार किया गया है। तय मानकों का पालन नहीं होने से सड़क तेजी से टूट रही है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है, जिसके बाद निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनसरी गांव में 12 मई को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार शंकर यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शोभित साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। जोंधरा से लौटते समय तालाब किनारे मोड़ पर एक अनियंत्रित हार्वेस्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन को विकास साहू नामक युवक चला रहा था, जो कथित तौर पर इसे चलाना सीख रहा था। बिना नंबर वाले इस भारी वाहन के अनुभवहीन चालक की लापरवाही से भड़के ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पचपेड़ी थाने पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजधानी बिलासपुर में आज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन कर उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। शिवसेना पदाधिकारियों का आरोप है कि उदयनिधि स्टालिन लगातार सतनाम धर्म और हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है। शिवसेना नेताओं ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने पहले भी सनातन धर्म की तुलना
कैंसर जैसी बीमारी से की थी और अब एक बार फिर तमिलनाडु विधानसभा में सनातन विरोधी बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म देश की आस्था और संस्कृति की पहचान है, उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे बयान बंद नहीं हुए तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिवसेना द्वारा डीएमके के नेता उदयनिधि मारन का पुतला दहन किया गया। उदयनिधि मारन पूर्व से ही और अभी फिर से वो हमेशा हिंदू धर्म को कोड़ बता रहे हैं, कभी कैंसर बोल रहे हैं, इस प्रकार के लगातार हरकतें करते रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ शिवसेना उनके शब्दों का विरोध करती है और ऐसे नेताओं पर कि जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का विरोध करती है, इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग करती है। इसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय प्रमुख जी से भी संपर्क किया है और इस विरोध प्रदर्शन को हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश प्रमुख राष्ट्रीय स्तर प्रमुख दिए हैं। उसके बाद उन्होंने जो भी कार्रवाई आगे कहेंगे उस हिसाब से कार्य करेंगे। आज उदयनिधि का हम लोग पुतला दहन किए हैं, जो हमेशा हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोध की बातें करते हैं और सनातनी के लिए बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आज हम लोग हमारे प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर जिलों में, हर ब्लॉक में यह पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी हम लोग पुतला दहन किए हैं। आज प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के निर्देशानुसार यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक साथ हर जिलों में पुतला दहन, जो उदयनिधि ने जो सनातन धर्म को गलत और विवादित बयान करते हुए उनका हम लोग पुतला दहन किए हैं और ऐसा हमेशा उनका हिंदू सनातन धर्म का वो गलत शब्द का उपयोग रहता है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। भिलाई के प्रदर्शनी परिसर स्थित ग्रैंड विजन कार्यालय अब नए कलेवर और आकर्षक साज सज्जा के साथ नजर आएगा। इसके नवनिर्मित दफ्तर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की उपस्थिति में ग्रंथी द्वारा अरदास पाठ किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर विशेष तौर पर दीपक पांडे भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्रैंड दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई केबल ऑपरेटर और सहयोगी पहुंचे, जिन्होंने चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को शुभकामनाएं देते हुए नए कार्यालय के लिए बधाई दी। इस दौरान आत्मीयता और उत्साह का माहौल देखने को मिला। चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ऑपरेटरों का विश्वास, सहयोग और स्नेह ही ग्रैंड विजन नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में और बेहतर सेवाएं देने की बातें कही। देखिए, ग्रैंड विजन कंपनी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की एकमात्र कंपनी ऐसी बन गई है जो कि पूरे देश में स्वच्छ मनोरंजन IPTV OTT के माध्यम से लोगों को मनोरंजन उपलब्ध करा रही है। करीब हमारे पास 800-900 के करीब LCO हैं जिनके माध्यम से हम घर घर तक मनोरंजन पहुंचाते हैं और हमारी प्राथमिकता यह है कि सस्ते दरों पे हम मनोरंजन उपलब्ध कराएं ताकि LCO जो आज के समय में फाइटिंग कर रहा है ग्राउंड पे, उसको OTT से, IPTV से, नेट से कैसे मैनेज करते हुए हम जियो, एयरटेल और जो DTH कंपनियां हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे हम कैसे फाइट करें, उसके लिए हम 100 में 100% मल्टीनेशनल कंपनियों से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। HD चैनल ज़्यादा दे रहे हैं। हमारा प्लेटिनम पैक सबसे लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, इंडिया में, पैन इंडिया में हमारे उस पैक को मांगा जाता है हमसे। बल्कि हम तो अभी दूसरे राज्यों में हम अभी अपने मनोरंजन के साधन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट छत्तीसगढ़ है और आज की सबसे गुड न्यूज़ ये है कि हमारे बीच में आज दीपक पांडे जी जो शार्कनेट से डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने ग्रैंड की क्वालिटी और यहाँ के काम को देखते हुए हमारे साथ जुड़ के काम करने का निर्णय लिया है और आज वो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका ग्रैंड परिवार की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाकी मेरे पुराने केबल ऑपरेटर साथी, मैं तो बहुत साल से भिलाई दुर्ग मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं यहाँ पे 2007-8 से लगातार और उसके पहले से जब मूर्ति हुआ करता था यहाँ केबल का संचालन करता था, उसके बाद से लेकर अभी तक हम केबल का सफल संचालन कर रहे हैं और ये बोलने में कोताही नहीं है कि हमारी कंपनी आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और केबल की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।
ऐसा कोई जिला, कोई कस्बा, कोई गांव नहीं बचा है जहां पे ग्रैंड की सर्विस और ग्रैंड का नेटवर्क नहीं हो। बल्कि ग्रैंड न्यूज भी साथ साथ विस्तार किया है हमने, और ग्रैंड न्यूज भी सब जगह दिख रहा है और लोगों का लोकप्रिय चैनल बनता जा रहा है। पहले तो नए कार्यालय की ओपनिंग की बधाई देना चाहूंगा ग्रैंड परिवार को, गुरुचरण भैया को। ये एक बहुत शानदार कार्यालय यहाँ पर खुला है, उसकी बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं आज यहाँ ग्रैंड परिवार में शार्कनेट का संस्थापक के रूप में नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य बन के आया और 8 साल मैंने शार्कनेट में दिए। बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के साथ उस कंपनी में हमारा जो लक्ष्य था वो एक ही संकल्प था कि लोकल जो केबल ऑपरेटर हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो कभी कमजोर ना पड़े। इस कड़ी में मैंने देखा कि ग्रैंड महज एक कंपनी नहीं है, मैंने इसे ऑपरेटर की ढाल और ताकत के रूप में देखा है। गुरुचरण भैया की सबसे खूबी जो है वो ये है कि वो ये काम पैसे के लिए नहीं करते। उनका जज्बा है इस काम में, वो केवल बड़े जज्बे के साथ करते हैं। और इसी साथ में हमारे इंडस्ट्री में भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज में मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है और ऑपरेटर भाई लोग को लुभाने की कोशिश कर रही है। मुफ्त जैसी चीजें, जो मुफ्त यहाँ कुछ नहीं होता है, मुफ्त का लुभावना ऑफर दे रही है। और मुफ्त जब कोई चीज है तो वो ऑपरेटर को ये सोचना चाहिए कि वो जो मुफ्त बोल रहा है तो प्रोडक्ट वो है, वो ऑपरेटर मुफ्त प्रोडक्ट है, ना कि वो कंपनी या वो बॉक्स। मैं ऑपरेटर भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि खुद से एक सवाल पूछे कि कल सुबह जब वो उठे और उसको पता चले कि वो जिस एमएसओ से जुड़ा हुआ है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बिक गया, तो उसको कैसा लगेगा? उसके नेटवर्क को बेचने वाला वो एमएसओ कौन होता है? उसको ये अधिकार किसने दिया? कुछ चंद लालची और नाकाम लोगों को फायदे के लिए पूरे बाजार को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। ऑपरेटर इससे बड़े सावधान रहें और सजग रहें कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग अपना बाजार दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी को बेचना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मैन पावर सप्लाई घोटाले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि आर्थिक अपराध देश की अर्थव्यवस्था और समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश होते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों की सप्लाई और ओवर टाइम भुगतान में हुई गड़बड़ियों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला जनता के पैसे की लूट से जुड़ा हो तो न्यायपालिका को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। और एसीबी ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि निजी एजेंसियों के बिल पास करने के बदले भारी कमीशन वसूला जाता था और ढेबर के हस्तक्षेप के बाद इस कमीशन की राशि को बढ़ाकर बिल का 1/3 हिस्सा कर दिया गया था। अदालत ने बचाव पक्ष के राजनीतिक प्रतिशोध वाले तर्कों को दरकिनार करते हुए ढेबर को इस पूरे खेल का मुख्य साजिशकर्ता और सबसे बड़ा लाभार्थी करार दिया और साफ कहा कि महज प्रभावशाली होना राहत का आधार नहीं हो सकता। 29 नवंबर 2023 की ट्रैप कार्रवाई और उसके बाद मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर फरवरी 2026 में हुई गिरफ्तारी के बाद अब इस फैसले से ढेबर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।